अगर प्योर सॉल्वेंट होता, ठीक है, अगर प्योर सॉल्वेंट होता, डेफिनेटली सारा का सारा सरफेस सॉल्वेंट से ही है, तो यहां पर जितने भी वेपर फॉर्मेशन हुए, यहां पर जितने भी वेपर फॉर्मेशन हुए थे, यहां पर थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा डेफिनेटली, क्योंकि अरे जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होके रहेगा उतना जल्दी जल्दी वो सूख जाएगा ना। आपको पता है कि जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होके रहेगा उतना ज्यादा वो सूख जाएगा, मतलब उतना ज्यादा वो इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सरफेसेस कौन ऑक्युपाई कर लिए, कुछ सरफेसेस कौन ऑक्युपाई कर लिए, डेफिनेटली सॉल्यूट ऑक्युपाई कर लिए। तो ज्यादा सरफेस एटमॉस्फेयर के साथ, मतलब सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट ही वेपोराइज होगा, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट ही इवापोरेट होगा, नॉट द सॉल्यूट। हम अभी सॉल्वेंट को वेपोराइज कर रहे हैं। तो यहां पर सॉल्वेंट का बहुत ही ज्यादा सरफेस एक्सपोज हुआ था बाहर, लेकिन यहां पर बहुत ही कम सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। सो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर जितना वेपर प्रेशर था, अरे यहां पर ज्यादा वेपर था तो ज्यादा वेपर प्रेशर, यहां पर कम वेपर है, डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अरे अगर कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर है तो उनका वेट भी क्या होगा, कम ही होगा ना। 5 हाथी है, 2 हाथी है, तो 2 हाथी का वजन तो कम होगा ना 5 हाथी से। तो डेफिनेटली यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ वेपर है, तो इसीलिए क्या होगा, वो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं let it be P0 is the vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure is the, sorry, P0 is the vapor pressure of pure solvent. This one यहाँ पर solution है, यहाँ पर भी सल्यूट होगा, नॉट ओनली एट द सरफेस, हर जगह पर सल्यूट होगा। PS is the vapor pressure of solution। PS हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और P0 हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। डेफिनेटली हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब P0 इज ग्रेटर देन PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। ओके, so vapor pressure completed. Now we will go for what is lowering in vapor pressure. Lowering means what, कि कितना कम हुआ। लोअरिंग का मतलब क्या होता है, कि कितना कम हुआ। लोअरिंग का मतलब क्या, कि कितना कम। तो पहले वेपर प्रेशर था P0, अभी वेपर प्रेशर कम होके हो गया PS। पहले था P0, अभी कम होके हो गया PS। तो फाइनली lowering in vapor pressure, finally lowering in vapor pressure is equal to P0 minus PS। कितना कम हुआ, पहले था P0 हो गया PS, तो कम कितना हुआ, P0 माइनस PS। अच्छा, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
देन व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग? रिलेटिव का मतलब होता है एक कंपैरेटिव टर्म। रिलेटिव का मतलब होता है एक कंपैरेटिव टर्म। मतलब पहले था P0, जब इनिशियली था P0 तो कम कितना हुआ? मतलब इनिशियल, व्हेन इनिशियल वेपर प्रेशर इज P0, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज, व्हेन इनिशियल वेपर प्रेशर इज P0, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज P0 minus PS. When initial vapor pressure is P0, lowering in vapor pressure is P0 minus PS. तो कंपैरेटिव, जब इनिशियल 1 होगा, lowering in vapor pressure is P0 minus PS by P0. Obviously, जब पहले 5 आदमी खाते हैं 20 लड्डू, एक आदमी खाएगा 20/5 लड्डू। तो जब इनिशियल P0 था, लोअरिंग कितना हुआ? P0 माइनस PS। जब इनिशियली 1 था, लोअरिंग कितना होगा? P0 माइनस PS बाय P0। जब इनिशियल 1 था तो P0 माइनस PS बाय P0। तो दिस टर्म इज नोन एज relative lowering in vapor pressure, that is RLVP। उसको हम क्या बोलते हैं? relative lowering in vapor pressure, that is RLVP। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट, तो हमारा इक्वेशन बोला, अरे डेफिनेटली देखो लोअरिंग कितना होगा? जितना सल्यूट आप ऐड करोगे उतना ज्यादा कम होता जाएगा। अरे डेफिनेटली जितना सल्यूट ऐड करोगे, क्योंकि सल्यूट के वजह से ही सल्यूट ने सरफेस को ऑक्यूपाई किया तो फिर वेपर प्रेशर कम हो गया। जितना ज्यादा सल्यूट आप ऐड करोगे, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट आप ऐड करोगे, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ सल्यूट आप ऐड करोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। दैट मीन्स relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fraction of solute added। कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आपने ऐड किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना सल्यूट आपने ऐड किया हुआ है उतना ज्यादा हो, मतलब उतना ही होगा। जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आपने ऐड किया हुआ है उतना होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आपने ऐड किया हुआ है उतना होगा क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, ये तो हो गया ये वाला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला। तो आप देख सकते हो मैंने वेपर प्रेशर बता दिया, फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दिया, फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दिया। ओके, सो नाउ आपको याद होगा P0 माइनस PS बाय P0, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको याद होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब n मोल ऑफ सल्यूट प्लस n मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, इफ solution is diluted, अगर सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, सल्यूट बहुत कम होगा। डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, सल्यूट बहुत कम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
is very greater than number of moles of solute. Number of moles of solvent is very greater than number of moles of solute. So we can say मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू N बाय N प्लस N। लेकिन अभी मैंने क्या किया, कैपिटल N इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n, सो मैं क्या कर सकता हूं, स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर सकता हूं इन कंपैरिजन टू कैपिटल N। स्मॉल n को मैं कैपिटल N के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा सो दिस वन विल बी n बाय कैपिटल N, क्योंकि स्मॉल n को मैंने क्या किया हुआ है, नेग्लेक्ट कर लिया है। if the solution is not diluted, मतलब डाइल्यूट हुआ तो प्रीवियस की तरह हमने कर लिया कि P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बाय कैपिटल N। लेकिन अगर डाइल्यूट नहीं दिया है तो सो P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बाय कैपिटल N। इसको सॉरी स्मॉल n, बस मैंने इसको और एक बार लिख लिया, ठीक है। यहां पर लेट इट बी सोल्यूशन डाइल्यूटेड नहीं दिया हुआ है, तो डेफिनेटली होगा क्या, ये दोनों को अगर मैंने रिवर्स कर लिया, मतलब उल्टा कर लिया, दोनों को मैंने इन्वर्स कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों साइड को मैंने इन्वर्स कर लिया, मतलब P0 बाय P0 माइनस PS इज इक्वल टू N प्लस N बाय स्मॉल n। स्वाति एटा बुझी पारलो, किसी प्रॉब्लम अछि कि? No sir. Okay, then I can also write it as P0 by P0 minus PS is equal to small n by n plus capital N by small n। लिख पारी बेटा, implies P0 by P0 minus PS is equal to small n by small n कितने 1 plus capital N by small n। एटा 1 नहीं गला, रश्मि जानी पर लू। Yes sir. Then P0 by P0 minus PS 1 टाइप टू का इसलिए कौन होगा -1 is equal to capital N by small n। 10 अच्छा एटा कौन होगा P0 minus P0 plus PS by P0 minus PS is equal to capital N by small n। प्रियंका एटा जानी पर लूगी? Yes sir. एटा एठी जाई मल्टीप्लाई हो एलसीएम नहीं, एलसीएम नहीं। सो फाइनली P0 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 minus P0 cancel, अरे प्लस P0 minus P0 cancel, thus it is equal to PS by P0 minus PS is equal to capital N by small n। PS by P0 minus PS is equal to capital N by small n। thus अभी मैं वापस दोनों को रिवर्स कर लेता हूं, वापस दोनों को रिवर्स कर लेता हूं, मीन्स दिस वन विल कन्वर्टेड इनटू P0 minus PS by PS is equal to small n by, this one is mindfully देखो, this one is for नॉर्मल केस, ये नॉर्मल केस, लेकिन डाइल्यूट केस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हुआ था, P0 minus PS by P0 is equal to small n by capital N, but this one was valid for dilute case, वो मैंने dilute केस में बताया था, but this one is valid for all cases। तो यहां तक सबको समझ में आ गया?
कल जिन लोगों का भी इंडिविजुअल क्लास होगा तो उसमें मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बस लास्ट जितना न्यूमेरिकल सोल्यूशन का वो बस कल ही प्रैक्टिस करके सोल्यूशन का जितना भी न्यूमेरिकल हो सके कल हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल्स कल पूरा खत्म कर लेंगे, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी नोट्स है थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेना, हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे उसको, ठीक है, कल इंडिविजुअल क्लास में। और बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्लास को हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं इस हफ्ते को खत्म हो जाता है या नहीं, ठीक है। चलो